हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो के सारे लिंक वहाँ पर मिलेंगे। हम लोग मैथ्स फॉर कंपटीशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हमने सीटेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, सीसेट, है ना, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, जितने तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर होते हैं उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन तो होता ही है। तो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं उस सब को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को हमने 4 पार्ट में कवर किया है। आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और 20 से 25 मिनट का क्लिप है। एक पार्ट केवल 20 से 25 मिनट का मैंने रखा है कि आप कंसेप्ट देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आप कोई भी वर्कशीट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ये सेकंड चैप्टर हमने फ्रैक्शन लिया है। इसका पार्ट फर्स्ट कल हमने कवर किया था कि बेसिक फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, है ना, फिर रैकडिंग को रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं। ये सब हमने कल सीखा था, आप उस वीडियो को देख लेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पहले एलसीएम एचसीएफ देख लेते हैं। ऐसे तो सीटेट के सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ पहले सीख लेते हैं, फिर हम फ्रैक्शन का और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन के अंडर ही एलसीएम एचसीएफ को लिया। आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप याद क्या रखते हैं, लोवेस्ट कॉमन ये है मल्टीपल, एलसीएम मल्टीपल है, जबकि एचसीएफ उसका फैक्टर है। क्या अंतर हुआ, जैसे 4 का मल्टीपल लिखना हो तो 4 का मल्टीपल हुआ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये सब मल्टीपल है। और आपको 4 का फैक्टर लिखना हो तो फैक्टर हुआ 1 गुना 2 गुना 2, ये इसका फैक्टर है। तो क्या देख रहे हैं आप कि मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या नंबर से बड़ा होगा, जबकि फैक्टर एचसीएफ जो फैक्टर है वो नंबर से हमेशा छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। नहीं समझ आया। एलसीएम में जो मल्टीपल है तो मल्टीपल हमेशा दी हुई संख्याओं के बराबर या तो संख्या से बड़ा होता है, जबकि फैक्टर संख्याओं से छोटा होता है। अब याद रखिए, मल्टीपल बड़ा और फैक्टर छोटा। ये मल्टीपल मतलब ये गुना है और ये गुणनखंड है। ये गुना है तो गुना तो बड़ा होगा भाई। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो गुना करते जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा। और ये है गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब गुना का खंड कर देना, टुकड़ा कर देना उसका। जैसे ये 4 है तो इसका गुणनखंड कैसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये तो टुकड़ा कर दिया ना आपने। तो मल्टीपल संख्या से बड़ा होता है और फैक्टर संख्या से छोटा। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम बताते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का एलसीएम चाहिए आपको। तो बेसिकली इसको तो मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ आपको, लेकिन 2 तरीका जो फेमस है वो बताते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहला तरीका है गुणनखंड विधि। पहला कौन सा तरीका है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि से देखिए कैसे बनाते हैं। 4 और 6 का एक साथ फैक्टर निकालिए, गुणनखंड तो यही होता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3। हम ये तब तक करते हैं जब तक नीचे में 1 1 ना आ जाए। और ये जो संख्याएं आई है गुणनखंड, इसको गुना कर दीजिए, यही एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो 2 दूनी 4 तिया 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना, 12। एक तो ये विधि हुआ गुणनखंड का। दूसरा एक और विधि प्रचलित है, कौन सी, भाग विधि, है ना। लेकिन हम इसको भाग विधि नहीं बोलते हैं, हम आपको मेथड 2 बोलते हैं। ये मेथड 1 है। मेथड 2 से आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो 4 का फैक्टर निकालिए और 6 का फैक्टर निकालिए। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 को क्या लिखोगे आप, 2 गुना 2। 2 गुना 2 का मतलब एक को तो लिखने की जरूरत होती नहीं, तो 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 2, 2 2 बार गुना है। और 6 को क्या लिखोगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 को क्या लिखोगे आप, 2 गुना 3, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1।
एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, संख्याओं के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं। देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, लेकिन 2 का पावर 1 2 का पावर 2, ज़्यादा कौन है, ये वाला, तो ये वाला ले लेंगे। 3 इसमें है ही नहीं, तो ये ले लेंगे 3। तो इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्या आंसर सेम आया है? तो एलसीएम में आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब हमको एचसीएफ बनाना होता तो हम कैसे बनाते? देखिए क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 8 and 12, 8 और 12 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ को भी 2 विधि से बनाते हैं। पहला गुणनखंड विधि। कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे? बिल्कुल वैसे ही 8 का फैक्टर निकालिए, 12 का फैक्टर निकालिए। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 8 का फैक्टर या 8 का गुणनखंड कौन कौन हो गया भाई? 2 गुना 2 गुना 2। और 12 का फैक्टर कौन हो गया? 2 गुना 2 गुना 3। तो जो दोनों में कॉमन है, देखिए ये दोनों में है, ये दोनों में है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो नहीं है दोनों में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में है, तो यहाँ दोनों में 2 है तो ये बाहर आ गया, यहाँ दोनों में 2 है तो ये बाहर आ गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप भाग विधि से इसको बनाते तो कैसे बनाते? देखिए भाग विधि से, ये मेथड 2 है, फिर से ये मेथड 1 था। भाग विधि से कैसे बनाते आप 8 और 12 का? तो 12 में 8 से क्या करिए? भाग दीजिए। 8 है कम 8, 12 में से 8 गया 4। इसको तब तक करेंगे जब तक शेष 0 ना हो जाए। तो शेष तो 4 आया है, तो अब क्या होगा? ये जो भाजक है ये वापस रिपीट होता है ना? तो 4 दूनी 8, अब कितना शेष? 0। तो जब शेष 0 आ जाए उस समय भाजक का जो मान है वही क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू कितना भाई? 4। समझ आया? तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एलसीएम ऐसे बनाइए इस विधि से, और एचसीएफ बनाइए भाग विधि से, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए कुछ और क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 8 का आपको एलसीएम चाहिए। मैंने क्या बताया? एलसीएम चाहिए तो दोनों को एक साथ फैक्टर करिए, 6 और 8 को एक साथ एलसीएम में एक साथ, और एचसीएफ निकालेंगे भाग दे करके। ठीक है, एक साथ। तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 के टेबल में देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 के टेबल में 2 एकम 2, फिर 3 के टेबल में 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ जो ये गुणनखंड है इसको गुना कर दीजिए सीधा, यही एलसीएम हो गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो कितना हो गया एलसीएम? 24। मैंने बोला भी था कि एलसीएम मल्टीपल है तो एलसीएम हमेशा संख्या से बड़ा होता है, या तो बराबर होता है या तो हमेशा बड़ा, और मैक्सिमम टाइम बड़ा ही होता है। तो 6 और 8 से 24 बड़ा है, जबकि आप एचसीएफ देखेंगे तो वो कम होगा संख्या से, और 6 और 8 का एलसीएम 24। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे? भाग विधि से। तो 6 और 8 में 8 बड़ा है, 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, 2 बचा शेष, और जब शेष 0 ना हो तो भाजक फिर से रिपीट होता है। तो 2 तिया 6, शेष कितना बचा? 0। और जब शेष 0 हो जाए उस समय जो भाजक की वैल्यू है यही एचसीएफ हो जाती है, वो यही एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2। क्या बताया मैंने? एलसीएम हमेशा दी हुई संख्याओं से बड़ा होगा, जबकि एचसीएफ दी हुई संख्याओं से छोटा होगा। दिख रहा है ना आपको? अगला देखिए 9 और 15 का एलसीएम। फिर से एलसीएम में एक साथ गुणनखंड कीजिए। 3 2 के पहाड़े में तो कोई आएगा नहीं, 3 के पहाड़े में 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, फिर 5 के पहाड़े में 5 एकम 5। ये तब तक करेंगे जब तक कि नीचे में 1 1 ना आ जाए। और ये जो गुणनखंड निकला इसको गुना कर दीजिए सीधा, 3 गुना 5, तो 3 तिया 9, 9 पचे 45। क्या एलसीएम दी हुई संख्याओं से बड़ा आया है? आया है, तो एलसीएम बड़ा होता है। एचसीएफ फैक्टर है तो संख्या से छोटा होगा। 9 और 15, 15 में 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 6 बचा शेष। और ये जो डिविजन है, ये जो भाजक है ये रिपीट होता है, तो 6 एकम 6 कितना बचा? 3। फिर से जो भाजक है वो रिपीट होता है,
तो 3 दूना 6, शेष कितना 0। अब जब शेष 0 आ जाए उस समय जो भाजक की वैल्यू है वही क्या हो जाता है HCF। तो HCF कितना 3। देखा आपने, एलसीएम दी हुई संख्याओं से बड़ा जबकि HCF दी हुई संख्याओं से छोटा, एलसीएम दी हुई संख्याओं से बड़ा जबकि HCF संख्या से छोटा। ध्यान में रखेंगे आप। एलसीएम में एक साथ फैक्टर निकालिए और HCF कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, ठीक है। अब 12 और 16 का एलसीएम, तो 12 और 16 का एक साथ फैक्टर एलसीएम में एक साथ, तो 2 छक्का 12 है ना, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3। तब तक करते हैं जब तक कि नीचे में 1 1 ना आ जाए। और ये जो गुणनखंड है इसको गुना कर दीजिए, तो 2 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। तो एलसीएम क्या दी हुई संख्या 12 और 16 से ज़्यादा है तो है, और HCF छोटा आएगा। HCF में क्या करोगे आप, भाग करोगे, तो 16 में 12 से भाग दीजिए, 12 एकम 12, कितना बचा 4। शेष अगर 0 नहीं हो तो जो भाजक है वो रिपीट होता है, तो 12 रिपीट होगा, 4 दिया 12, शेष कितना 0। और जब शेष 0 आ जाए उस समय जो भाजक का वैल्यू होता है वही क्या HCF। तो HCF कितना 4। देखे, एलसीएम ज़्यादा HCF कम। 8 9 का एलसीएम बताइए, तो 8 9 का एक साथ फैक्टर कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 के पहाड़े में तो 9 आएगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कर लीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तब तक करेंगे जब तक नीचे में 1 1 ना आ जाए। और ये जो नंबर है इसी को, ये जो गुणनखंड है इसी को गुना कर दीजिए, तो 2 3 बार आया है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 बार आया है, 3 गुना 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। तो क्या एलसीएम 8 और 9 से ज़्यादा आया है, आया है। अब अगर हमको HCF निकालना होता तो भाग देते हैं, कैसे, बड़ी संख्या में छोटे से, तो 8 एकम 8, शेष 1 बचा। तो अगर शेष 0 नहीं हो तो ये डिवीजर, ये जो भाजक है ये रिपीट होता है, 1 8 है 8, 0 हो गया। कितना, जब शेष 0 उस समय जो भाजक का मान है वही कितना HCF, तो HCF कितना 1। उम्मीद है कि आपको एलसीएम HCF आ गया होगा। अब हम फ्रैक्शन वाला एलसीएम HCF देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर अब हम वापस भिन्न पर आ जाते हैं, एलसीएम HCF तो आपको आ गया सिंपल नंबर का। अब भिन्न अगर दिया हो, फ्रैक्शन गिवन हो और उसका एलसीएम HCF बोले, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त, और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक। तो अगर फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का HCF चाहिए, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम निकालना हो, या भिन्न का महत्तम या HCF निकालना हो, तो क्या करेंगे, क्योंकि भिन्न में तो ऊपर अंश और नीचे हर होता है, जैसे 8/9, 9/16। तो अगर भिन्न का, देखिए कैसे याद रखेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो भिन्न का अगर एलसीएम चाहिए तो जो चाहिए वो ऊपर करेंगे, तो एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF, उल्टा। अब HCF चाहिए तो ऊपर वाले का HCF, नीचे का एलसीएम। समझ आया। तो आपको भिन्न का एलसीएम या लघुत्तम चाहिए तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे महत्तम, और महत्तम चाहिए HCF चाहिए तो ऊपर का HCF, नीचे एलसीएम। समझ आया। जो चाहिए वो ऊपर करेंगे, जो नीचे में उल्टा, जो चाहिए वो ऊपर करेंगे, नीचे में उल्टा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 3/4 तथा 9/16 का एलसीएम बताओ, लघुत्तम निकाल के बताओ। तो मैंने क्या बताया, ऊपर अंश है 3 9, नीचे हर है। तो क्या करते हैं, अंश का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, और नीचे हर का HCF यानी कि महत्तम लेते हैं। लघुत्तम चाहिए ना, तो जो चाहिए वो ऊपर का, तो अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम मतलब किसका एलसीएम, 3 9 का एलसीएम, और नीचे में हर कितना है 4 और 16, अंश 3 और 9, तो 3 9 का एलसीएम, और आपको HCF किसका 4 और 16 का, तो 4 और 16 का HCF चाहिए आपको। ठीक है। 3 9 का एलसीएम बताइए, अभी बताया मैंने कैसे निकालोगे आप। एलसीएम मतलब एक साथ 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3,
इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 9 का एलसीएम कितना हो गया, 3 तिया 9। 4 16 का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कैसे, भाग विधि से। 16 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, शेष अगर 0 हो जाए तो जो भाजक है वही एचसीएफ हो जाता है, तो एचसीएफ हो गया 4। तो इसका मतलब है 3/4 तथा 9/16 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 9/4। अब देखिए 5/6 तथा 8/9 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, तो जो चाहिए महत्तम चाहिए, तो जो चाहिए वो ऊपर वाले का अंश का एचसीएफ यानी कि महत्तम मासो, और नीचे हर का क्या कर लोगे आप, हर का एलसीएम यानी कि लघुत्तम। ठीक है भाई, नहीं समझ आया? 3/4 9/16 का एलसीएम चाहिए था, लघुत्तम चाहिए था, तो ऊपर वाले का लघुत्तम नीचे महत्तम। अब हमको महत्तम चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे एलसीएम। ठीक है ना, जो चाहिए वो ऊपर वाला। तो ऊपर में अंश का एचसीएफ, अंश कितना है 5 और 8, तो 5 8 का एलसीएम, और नीचे हर है 6 और 9, तो 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का, अच्छा ऊपर एचसीएफ, सॉरी जो चाहिए वो ऊपर वाले का, तो इसका एचसीएफ महत्तम। 5 और 8 का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। तो 8 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, फिर 5 लिखिए, 3 एकम 3, 2 बचा, फिर 3 लिखिए, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, फिर ये 2 रिपीट होगा, 1 दूनी 2, कितना हो गया एचसीएफ, 1 हो गया। एचसीएफ कितना, मैंने बताया ना कि ये तब तक भाग करेंगे और ये जो भाजक है ये रिपीट होता रहेगा। देखिए ये भाजक यहाँ रिपीट हुआ, ये भाजक यहाँ रिपीट हुआ, ये भाजक यहाँ रिपीट हुआ, और जब शेष 0 हो जाए तो जो भाजक है वही एचसीएफ हो जाता है। 6 9 का एलसीएम, तो एलसीएम तो एक साथ करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3, तो अंतिम में 1 1 आना चाहिए, इसको गुना करिए, 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो 5/6 तथा 8/9 का एचसीएफ कितना, 1/18। समझ आया आपको? तो बस ये बेसिक्स है, इसको ध्यान में रखिए। भिन्न का लघुत्तम चाहिए तो ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, अगर भिन्न का महत्तम चाहिए तो ऊपर महत्तम नीचे लघुत्तम, बस इतना आसान है। एलसीएम एचसीएफ आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग फिर से भिन्न के जोड़ घटाव पर आते हैं और आरोही अवरोही क्रम चेक करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, तो आपने एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, लघुत्तम तथा महत्तम निकालना सीख लिया संख्याओं का, फिर आपने भिन्न का लघुत्तम और महत्तम निकालना सीख लिया। अब उसी लघुत्तम और महत्तम जो हम सीखे हैं उसी को यूज करते हुए फ्रैक्शन को जोड़ेंगे और घटाएंगे। भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं ये तो 5 6 क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, तो बस मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि हम इस जैसे क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है, भिन्न का जोड़ तथा घटाव, तो भिन्न को जोड़ते समय या घटाते समय, अच्छा ये भिन्न है कैसे पता, तो कोई भी संख्या अगर अंश बटे हर के रूप में रहती है तो उसको भिन्न कहते हैं। तो ये ऊपर अंश है नीचे हर है, तो अंश बटे हर के रूप में है तो इसका मतलब ये भिन्न हुआ। तो भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, जोड़ है घटाव है। तो भिन्न के जोड़ और घटाव में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हर चेक करते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को आप किस तरीके से पहचानते हो, सबसे पहले उसका मुंह देखते हैं, फिर और थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई देखते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता देखते हैं, वो कैसा व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसा है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना होगा तो क्या देखोगे, नीचे वाला। क्या देखोगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे चेक करिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हर चेक करें, सबसे पहले हर को चेक करें। डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, 2 2 बराबर है तो वही लिख दीजिए, रिपीट कर दीजिए, ये नहीं किसी को जोड़ दें, नहीं। अगर हर बराबर है तो हर को लिख दीजिए, ऊपर जोड़ है तो सीधा जोड़ दीजिए। 7 + 11, 11 7 18 होता है, 18/2, 2 के बारे में 18 आता है तो 9 बारे में 2 9 18, आंसर हो गया 9। बस फ्रैक्शन का घटाव है, भिन्न का घटाव है, क्या चेक करोगे सबसे पहले, हर बराबर है, बराबर है। अगर हर बराबर रहे तो वही रिपीट हो जाएगा, 3 3 तो 3, घटाव है तो सीधा घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9, 9/3, 3 के बारे में 9 आता है 3 बार में, तो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया।
नीचे चेक करिए, भिन्न का जोड़ है, क्या चेक करोगे? डिनोमिनेटर। बताइए डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, हर समान नहीं है। यहाँ तो हर समान था तो वही हो गया। अगर हर समान नहीं हो तो हर को समान कीजिए, ये इक्वल नहीं है तो नहीं बनेगा, इक्वल कीजिए। इक्वल कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने को ही इक्वल करना कहते हैं। अब आप समझ गए कि आपको एलसीएम, एचसीएम, एचसीएफ क्यों सिखाया गया? तो इन जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाया गया, ये नहीं कि बस ऐसे ही जान गए हम लोग। तो अब जब हर बराबर नहीं है तो इसको बराबर कीजिए, और बराबर कैसे करते हैं? नीचे का एलसीएम लेते हैं। 3 5 का एलसीएम होता है 15, आप करके देख लीजिए, अभी बताया मैंने। अब 3 और 5 को आपने क्या बना दिया भाई? 15। अब बताइए 3 के टेबल में कितने बार में 15? तो 3 5 15। 3 के टेबल में कितने बार में 15? तो 3 5 15। तो नीचे 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। एक जैसा व्यवहार करते हैं ना भाई, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो भारत में रहने वाले बच्चों को या नागरिकों को 6 तरह के फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। उसमें से जो दूसरा मौलिक अधिकार है, जो पहला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, है ना। तो ये अधिकार है कि एक जैसा व्यवहार करिए। मान लीजिए पापा टॉफ़ी लेके आते हैं तो घर में 3 बच्चे हैं तो पापा तीनों बच्चों के लिए टॉफ़ी लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को सुला दे मार के, चल तू सो जा, दूसरे को टॉफ़ी देते, नहीं। तो पापा एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। आपने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 15 बना दिया ना आपने एलसीएम लेकर के, तो 3 को आपने 15 बना दिया, तो 3 कितने बार में 15 बना? 5 बार में। तो इसका मतलब 3 में आपने 5 से गुना किया है तो आप ऊपर भी 5 से गुना कीजिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो नीचे 5 से गुना तो ऊपर भी 5 से। अब इसको, इस 5 को 15 बनाया तो 5 कितने बार में 15? 5 तिया 15। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई? 3 से, तब एक जैसा व्यवहार होगा। तो ऊपर 2 × 5 + 4 × 3, बस गुना कर दीजिए। 2 5 10 + 4 तिया 12/15, ये हो गया 22/15। आया समझ में आपको? फिर देखिए घटाव है भिन्न का, क्या चेक करोगे आप? हर बराबर है? नहीं है तो बराबर कीजिए। कैसे बराबर करते हैं? एलसीएम लेकर के। तो 4 3 का एलसीएम लीजिए, 4 तिया 12। अब बताओ 4 को 12 बना दिया आपने, 4 के पहाड़े में कितने बार में 12? 4 तिया 12। ऊपर भी किससे गुना होगा? 3 से। 3 कितने बार में 12? 3 चौका 12। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। एक जैसा व्यवहार। तो ऊपर हो गया 3 × 3 - 2 × 4, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 तिया 9 - 2 चौका 8/12, ये हो गया 1/12। ऐसा समझ में अब आपको? तो भिन्न का जोड़ घटाव ऐसे करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर या हर चेक करेंगे, हर बराबर है तो वही रिपीट होगा, और हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये नहीं पूछता, ये तो इसलिए है कि आप इसको जान सकें, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, बताइए कौन किससे बड़ा है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, घटते हुए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटा से बड़ा। अवरोही मतलब घटते हुए मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। आरोही मतलब ये हुआ छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से। और अवरोही मतलब घटते हुए छोटा छोटा छोटा, ठीक है। अब देखिए अवरोही आरोही को चेक करना हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन में देखिए क्या कुछ समानता है, तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, हर सबका बराबर हो, तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका बड़ा वो बड़ा। तो किसका, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया? 2/11। क्यों? अगर हर समान हो, नोट में आप लिख भी सकते हो, हर समान हो, हर अगर समान हो तो छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होगा। इसका मतलब, इसका यह भी मतलब हुआ कि बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो हर अगर बराबर हो तो जो ऊपर जिसका छोटा वो छोटा, जिसका बड़ा वो बड़ा। तो बताइए इसको अगर आरोही क्रम में लिखना हो, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा 2/11। हर बराबर है तो जिसका छोटा वो छोटा। 2 के बाद 3, 3/11। 3 के बाद 5/11, 6/11, 7/11। आया समझ? अवरोही रहता तो ठीक इसका उल्टा कर देते। अब नीचे देखिए,
नीचे क्या दिख रहा है आपको, हर बराबर है? नहीं, क्या बराबर है? अंश। अगर अंश बराबर हो, याद रखिएगा, अगर अंश बराबर हो, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, अंश बराबर हो, अंश समान हो, अगर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा, तो जिसका हर छोटा वह सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। कैसे? देखिए, अगर अंश बराबर है, ऊपर में बराबर है, तो नीचे जिसका छोटा वो सबसे बड़ा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे छोटा कौन हो गया? 9/7। तो अगर आरोही क्रम में आपको लिखना हो, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा, इसका मतलब जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो गया 9/7, उसके बाद छोटा है 9/5, उसके बाद छोटा है 9/4, उसके बाद छोटा है 9/3, उसके बाद छोटा है 9/2। आया समझ में? हर बराबर हो तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, और जिसका अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा, उल्टा। समझ गए ना? अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए कि 2/3, 3/4, 4/5। अब इसको आरोही अवरोही में सजाइए। इसमें तो ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, ये तो लफड़ा हो गया। अब क्या करें? तो बुद्धि लगाइए, मानव है हम लोग, है ना? तो कैसे बुद्धि लगाएं? तो इसका देखिए, इसको बनाने के 3 तरीके हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। बट्टे मतलब होता है भाग, 2/3 मतलब 2 में 3 से भाग दीजिए, यानी कि 3 बड़ा है तो 3 में 2 से भाग दीजिए। नहीं, ऊपर वाले में हमेशा नीचे वाले से भाग देते हैं। तो 2 में 3 से भाग, 2 तो 3 से 2 में तो लगेगा नहीं, पॉइंट लगाइए। तो 3 छक्का 18, है ना? 3 छक्का 18। तो इसका मतलब 2/3 का आंसर हो गया 0.6। आगे मत सॉल्व कीजिए। 3/4 मतलब 3 में 4 से भाग दीजिए, तो 0.47 28। इसका मतलब ये हो गया 0.7। 4 में 5 से भाग दीजिए, तो 4 में 5 से भाग दीजिए, 0.5 8 40, तो आंसर 0.8 हो गया। अब बताइए, पॉइंट के बाद जो संख्या बड़ी वो सबसे बड़ी, तो सबसे छोटा कौन हो गया? यही छोटा हो गया। तो ये खुद ही आरोही क्रम में सजा हुआ है। सबसे छोटा 0.6, उससे बड़ा 0.7, उससे बड़ा 0.8। समझ में आया? तो जब भी अंश और हर बराबर नहीं हो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। आया? 2 और तरीके में वो भी बता दूंगा, तो क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो फ्रैक्शन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे कल हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेंगे और हम फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप कोई भी वर्कशीट उठाइए, एसएससी का, सीटेट का, रेलवे का, एनटीपीसी का, बैंकिंग का, सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड आपसे सॉल्व होंगे। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी तरफ से हमारे लिए यही गिफ्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।